ये छेद देख रहे हैं आप? मैडम हाथ में पकड़ लेगी भाई। मैडम हाथ में नहीं पकड़ेगी भाई, आराम से काफी लंबा चौड़ा सामान भी ले जा सकते हैं। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आज के टाइम पे जहाँ पे एक हैचबैक का मिडिल या टॉप वेरिएंट भी 10 लाख के आसपास पहुंच जाता है, वहीं पे आपको एक एसयूवी विद सीएनजी मिलने वाली है जो कि 8,20,000 30,000 के आसपास उसकी एक्स-शोरूम स्टार्ट होती है। लेकिन उसका हमारे पास सेकंड बेस वेरिएंट है। स्मार्ट प्लस वेरिएंट के साथ में नेक्सॉन आपके सामने है जो लगभग 9,30,000 के आसपास आती है एक्स-शोरूम। उसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं सारी बात करने वाले हैं आज। मारो बेस टॉप से कम है कि यही सोच के टाटा कंपनी हमेशा गाड़ी डिजाइन करती है। भाई सेकंड बेस वेरिएंट है जहाँ पे लोग अपनी गाड़ी का प्रचार करते हैं कि भाई इसमें हमने DRL दिए हैं, वो भी टॉप वेरिएंट में। टाटा कहती है कि लो ऐसा करो तुम इसी वेरिएंट में ले जाओ। ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ में ये DRLs आपको मिलते हैं जो इधर 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में बन जाते हैं। एंड नीचे आपको LED लाइट्स मिलती है। फॉग लैंप ऑब्वियसली नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे जो वेंट मिलता है वो एयर वेंट है, स्टेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। फ्रंट बम्पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश चलती हुई दिखेगी, बीच में टाटा का लोगो, बॉडी कलर बम्पर। यहाँ पे जो ग्रिल है वो आपको नॉर्मल ब्लैक मिलेगी, नंबर प्लेट एंड नीचे जो रेडिएटर ग्रिल है वो भी नॉर्मल ब्लैक प्लास्टिक के साथ में मिलती है। 16 इंच के व्हील्स के साथ साथ में आपको व्हील कैप मिलेगी। हालांकि बेस वेरिएंट में आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आपको अलॉय व्हील मिले। प्लस हमारे इंडियन रोड्स की हालत आपको पता ही है ना, एक बरसात होता ही, क्योंकि नाले बड़े साफ कर रखे हमने, पॉलीथीन तो है ही नहीं वहाँ पे। उसके लिए 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस प्लस जो ये आप यहाँ पे स्किड प्लेट्स देख रहे हैं ना, ये नीचे भी आपको बिल्कुल ब्लैक मिलती है। तो अगर कहीं पे भी रगड़ भी लग रही है ना पत्थर वत्थर में, क्योंकि गड्ढे में गिरते रगड़ लगे तो उससे बचा ही लेगा, कलर खराब नहीं होगा आपका। ORVM भाई ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ में आता है, प्लस इसमें इंडिकेटर्स इंटीग्रेट करके दिए गए हैं आपको। वैसे ही आप साइड प्रोफाइल देखेंगे एक बार पूरी, तो आपको जो डोर हैंडल्स हैं वो ब्लैक मिलेंगे, प्लास्टिक में कलर्ड नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है क्रोम वाला लगवा लेंगे ना, बाहर जाके एक्सेसरीज लगवा लेंगे। ऑप्शंस हमारे पास पूरे पड़े हैं। ऊपर आपको रूफ रेल नहीं मिलती, सनरूफ भी नहीं मिलती, मछली वाला एंटीना नहीं मिलता, नॉर्मल एंटीना मिलता है। और गाड़ियों में जब भी आप CNG परचेज करते हैं तो आपको मिलता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, लेकिन ऐसा इसके साथ में नहीं है। इसमें आपको टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, जिसमें एक और खास बात है, जो पेट्रोल में इसमें आपको टॉर्क मिलता है वही आपको CNG में मिलता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता ना, CNG लगते ही टॉर्क कम हो जाता है और आपकी गाड़ी मरी चलती है। हालांकि पावर थोड़ा सा कम है, लेकिन टॉर्क बिल्कुल सेम है जो पेट्रोल इंजन में मिलने वाला है। इसी के साथ साथ में 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आपको भगाने का शौक है तो टर्बोचार्ज ले लो, पैसे बचाने का शौक है मेरी तरह तो CNG ले लो। तो रियर में सबसे पहले आप देखेंगे इसका स्पॉइलर जो कि पीछे की तरफ आता है, एंड यहाँ पे आपको नॉर्मल ग्लास मिलता है, डिफॉगर नहीं मिलता है। टेल लाइट आपको पूरी कनेक्टेड मिलती है, वहां से यहाँ तक मिलेगी। बाकी आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश में मिलती है कैस्केडिंग। ये टेल लाइट जो है यहाँ पे जलती है या नहीं जलती, ये मेरे को चेक करके बताना है ना। टाटा का लोगो, नेक्सॉन लिखा हुआ, एंड यहाँ पे ना एक खास बात बताऊं, यहाँ पे आपको बूट ओपन करने का बटन नहीं मिलता। तो आप बूट ओपन कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, चलो मेरे साथ। आप मेरे साथ साथ आओगे, जैसे आप डोर अनलॉक करोगे पहले, फिर आपको वहाँ दूर एक बटन दिखेगा, उसको आप दबाओगे, फिर वापस जाओगे और फिर इसको ओपन करोगे। इतनी देर मैडम के थैले कहाँ रखोगे हैं, वो तो परेशान हो जाएगी। कोई ना, थैले हाथ में, मैडम हाथ में पकड़ लेगी भाई। मैडम हाथ में नहीं पकड़ेगी भाई, हम साथ लेके घूम लेंगे, लेकिन मैडम हाथ में नहीं पकड़ेगी। 321 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि आपको इसमें CNG मिलती है। तो भाई अगर 321 लीटर का बूट स्पेस ले लिया तो CNG, उसके टैंक कहाँ है? उसके टैंक है नीचू। यहाँ पे आपको मिलते हैं ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आपको ये स्पेस वो प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। और अगर आप जिमने विमने नहीं जा रहे हैं, पूरा खानदान नहीं जा रहा है, तो भाई आप इसको फोल्ड करके आराम से काफी लंबा चौड़ा सामान भी ले जा सकते हैं। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सीट्स जो है फैब्रिक की मिलती है, प्लस ब्लैक मिलती है। तो ब्लैक मिलने की वजह से आपको ये गंदी होने वाली समस्या का समाधान तो पहले हो गया, ज़्यादा गंदी होएगी नहीं। प्लस एडजस्टमेंट मैनुअल, हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, हमें ही थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट हम ही करेंगे। बाकी आपको आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं, इसको आपका रेस्ट को आगे पीछे करने के लिए क्या बोलते हैं इसको, घर से तैयारी करके आया, अगर आ जाता है मुंह उठा के। सीट के इस वाले भाग को यार आगे पीछे करने के लिए आपको मैनुअल ऑप्शन मिल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं ना यार, प्रेशर। चल झूठा।
डोर्स की अगर बात करें तो आपको प्लास्टिक मिलती है, ब्लैक प्लास्टिक मिलती है। हालांकि इसमें टेक्सचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये वाला जो टेक्सचर है यहाँ पे स्क्रैच बिल्कुल नहीं होने वाले। नॉर्मल ब्लैक आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, प्लस आपको विंडो अप डाउन के बटन मिलते हैं। एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल, ये भी नॉर्मल प्लास्टिक, ये थोड़ी सॉफ्ट फील होती है। नीचे आपको बोतल होल्डर का स्पेस मिलता है। एंड रोल्स रॉयस वाला फीचर है, यहाँ पे छाता रखने का स्पेस भी दिया गया है। नीचे आपको स्पीकर भी मिलते हैं। हालांकि बेस वेरिएंट है, बेस से जस्ट ऊपर वाला वेरिएंट है, फिर भी आपको 2 स्पीकर तो मिलते हैं। ORVM कंट्रोल करने के बटन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। साइड वाले डैशबोर्ड को एक बार देखो, यहाँ पे आपको टेक्सचर्ड वाली प्लास्टिक मिलती है, प्लस यहाँ पे आपको हल्की हल्की कार्बन फिनिश मिलती है, कार्बन फाइबर फिनिश मिलती है। हालांकि है तो प्लास्टिक ही ना। और यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश मिलती है। प्लस नीचे कोई बटन्स वगैरह नहीं है, नीचे बस बोनेट ओपन करने का आपको एक हुड दिया, हुड बोनेट हुड ओपन करने का एक बटन दिया गया है। जैसे ही आप अपनी की इंसर्ट करेंगे, क्योंकि की एक तो आपको रिमोट वाली मिलती है, एक आपको नॉर्मल मिलती है। जैसे ही आप की इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे इल्यूमिनेशन भी मिलता है। की इंसर्ट करके ऑन करेंगे तो आपका यहाँ पे जो ये लोगो है, टाटा का लोगो, ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ साथ में हाईलाइट हो जाएगा। प्लस राइट साइड में आपको MID कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा बटन मिलते हैं, थोड़े से क्या एक ही बटन मिलता है भाई। ये चाइम CNG की और उसकी है, CNG और पेट्रोल में चेंज करने की, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको इंफोटेनमेंट रिलेटेड बटन्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा, आगे पीछे, फ़ोन पिक एंड कट करने के साथ में वॉइस कमांड के भी। ये ग्लोसी फिनिश है, प्लस यहाँ पे नॉर्मल आपको स्टीयरिंग मिलता है, आपको टिल्ट फंक्शन मिलता है, टेलीस्कोप नहीं मिलता है। राइट साइड में जैसे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं। एंड लेफ्ट साइड में जैसे आप जाएंगे तो आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखने लायक चीज़ ये है, ये छेद देख रहे हैं आप, ये छेद ना पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का आता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको सीधा छेद दे दिया गया है। अब यार ये थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लग रहा है, आपको ये कैसा लग रहा है मेरे को बताना। डैशबोर्ड आपको नॉर्मल ब्लैक प्लास्टिक में टेक्सचर्ड वाला मिलता है, साथ में यहाँ पे भी ब्लैक, यहाँ पे भी ब्लैक, लेकिन सारे ब्लैक अलग अलग हैं। यहाँ पे थोड़ी कार्बन फाइबर फिनिश मिलती है, AC नॉब्स में यहाँ पे आपको ग्लोसी फिनिश मिलती है। ये थोड़ा डैशबोर्ड बाहर की तरफ निकला हुआ है। आपको मिलता है मैनुअल AC कंट्रोल्स। अब यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि आपको ग्लोसी रिंग के साथ में मिलते हैं, ग्लोसी ब्लैक फिनिश है। यहाँ पे आपको CNG में स्विच करने का बटन मिलता है। एंड बूट को अनलॉक करने का बटन यहाँ पे मिलता है, हजार्ड बटन यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पेस दिख रहा है, वहां पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट प्लस USB इंसर्शन के लिए पोर्ट भी मिलता है। गियर नॉब 1.2 लीटर का आपको CNG वाला इंजन मिलता है, उसमें आपको 6 तो गियर मिल जाते हैं। चारों तरफ आपको ग्लोसी फिनिश मिलती है, मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस और थोड़ा बड़ा स्पेस और उससे भी बड़ा स्पेस, मतलब स्पेस है। आर्म रेस्ट आपको नहीं मिलता। बेस वेरिएंट हुआ तो क्या हुआ, इंफोटेनमेंट सिस्टम तो टच स्क्रीन वाला ही चाहिए ना, वो भी हरमन का। हालांकि स्क्रीन छोटी है, लेकिन भाई गाने तो ये भी बजाएगा ही। तो यहाँ पे आपको बेसिक चारों तरफ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं इससे रिलेटेड, और छोटी मोटी ट्रिप्स की इंफॉर्मेशन। एंड एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, भाई ये क्या कर रहे हो, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कई गाड़ियों में भाई टॉप वेरिएंट में भी आपको नहीं मिलता कई बार। तो इसके बेस वेरिएंट में एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है। बाकी रेडियो, नोटिफिकेशन, USB और वोट 3 वर्ड्स, पता है क्या है, ये मैप्स का ऑप्शन है, जिसके अंदर आप अपने 3 नंबर डाल के कोई भी लोकेशन चेक कर सकते हैं, वो बाद में बताएंगे उसके बारे में। ऑडियो सेटअप, कॉन्टेक्स्ट, डूडल, ये भी सर्च कर लेना, मैं बता दूंगा। फेवरेट्स वगैरह सारी चीजें इसमें, पार्क असिस्ट वगैरह, मतलब सेंसर वगैरह कैसे काम करेंगे, सारी चीजें इसमें मिलती है। 2 स्पीकर मिलते हैं, स्पीकर आप और भी ऐड करवा सकते हैं इसमें। तो इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखो, वैसे ये डिजिटल है, लेकिन ऊपर CNG वाला इंफॉर्मेशन, नीचे पेट्रोल वाला इंफॉर्मेशन, बीच में स्पीड, टाइम और बाकी इंफॉर्मेशन। इवन डोर्स कौन से ओपन है वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। सीट बेल्ट कौन सा लगा हुआ है, कौन से पे बैठा है और कौन से पे लगाना है, वो भी मिल जाती है। लेफ्ट साइड में टेकोमीटर मिल जाता है। लेफ्ट साइड के सनवाइजर में आपको ग्लास मिल जाता है, बीच में आपको LED लाइट मिल जाती है, और सनरूफ ऑब्वियसली है नहीं। बीच में जो ये आपको IRVM दिखता है वो मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड राइट साइड के जो सनवाइजर है उसमें आपको ग्लास वगैरह कुछ नहीं मिलता, टिकट होल्डर मिलता है। रियर सीट में सबसे खास बात ये है कि जब मैंने फ्रंट सीट जो है मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ली है, मतलब 6 फीट के हिसाब से एडजस्ट कर ली है, उसके बाद में मेरे को नी रूम ठीक मिल रहा है, थाई सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, और मैं काफी दूर तक इसमें बैठ के जा सकता हूँ। आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता है, पीछे AC वेंट आपको नहीं मिलता है, एक छोटा सा छेद, छोटा सा तो नहीं है, काफी बड़ा छेद मिलता है जिसमें आप फोन रख सकते हैं, और चार्जर वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता है।